मुझसे उसको तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि निशान सभा सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। वो तो आज भी कहता है, सैनी जी आप हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइए। रक्षा नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना। हमने भी एक दवा बनाई है कि जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, घबराएंगे। जब डरेंगे, घबराएंगे तो आपका बात मानेंगे। आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, मेहनत किए, पसीना बहाए, आज उनका बेटा राज कर रहा है। बेगर मेहनत किए हुए बिहार का डिप्टी सीएम बन गया। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी मेहनत किए और उन्होंने विरासत दिया है। आज हमें इतना मेहनत परेशानी उठाना पड़ता है। काश अगर हमारे भी समाज अगर हमारे लिए विरासत दे के जाता तो आज इतना हमें परेशानी उठाना पड़ता नहीं, उठाना पड़ता। लेकिन आज अगर हम पसीना बहाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अधिकार के लिए, तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको हमारे जितना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये सब बदलाव वोट से होता है साथियों। और वोट आपके पास बिहार में 2 नंबर का वोट आपके के पास है। अति पिछड़ा में सबसे बड़ा संख्या आपके पास है। ओबीसी में 2nd नंबर की जात आप है। तो इसलिए साथियों अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ उधर। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? भाई हम पूरे बिहार जाते हैं, बिहार में हम देखते हैं कितना जिला कितना आगे निकला हुआ है। अब मुझे अफसोस होता है कि हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, और दरभंगा जिला में जितना क्रांति होना चाहिए उतना नहीं है आज की तारीख में। आपके बिहार में अगर अभी तक अगर हम 50 जिला का दौरा कर लिए हैं, तो 50 जिला में टॉप 10 में आपका जिला नहीं है। आप सोए हुए हैं कुंभकर्ण के जैसे। आपको लगता है एक दिन कोई आएगा और आपका समस्या दूर कर देगा। रोज आप मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन आपके दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है कि हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों सोचना पड़ेगा। एक दिन संघर्ष कीजिए, अपने वोट को ताकत को दिखाइए, लड़ाई लड़िए, एकता का सूत्र में बंधिए। सिर्फ मरने के बाद वोट गिराने के लिए जात है तो चले जाइए खाना खाने के लिए, वही से जात निभाया नहीं जाता है। जात अगर है तो उसके हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जात का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया उसके घर में जाएंगे 13वीं में वोट खा लेंगे, हो गया मेरा जात। अरे भाई ये जात आपका नहीं है, ये आपका परिवार है। आज मैं कितना भी ऊंचा चला जाऊं, कितना भी पैसे वाला बन जाऊंगा, एक बेटा है, एक बेटी है। अगर इनका शादी करने का समय आएगा तो कहां करेंगे? यही समाज में करेंगे। तो ये समाज कहां रह गया? ये तो परिवार हो जाएगा। जब आपका परिवार मजबूत होगा तब ना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। तो इसलिए साथियों अभी भी समय है, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जो ताकत आपको देना चाहिए, जो आपको अधिकार लेना चाहिए, आप सोए हुए हैं। तो इसके लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, संकल्प के साथ लड़ाई लड़िए। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प लिए जीता नहीं जाता है। मैं बंबई से आया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैंने कर दिखाया। मैं गांव से निकल कर बंबई गया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, बंबई में भी कुछ कर दिखाया। मैं भी आप ही जैसा हूं। मेरे पास 4 गो हाथ नहीं है, 2 ही हाथ है जैसे आपके पास है, 2 ही आंख है जैसे आप आगे देखते हो वैसे हम भी आगे देखते हैं। लेकिन हम चौकन्ना रहते हैं, आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते रहते हैं, बगल में भी देखते, दाएं बाएं में भी देखते रहते हैं। जो काम हम कर सकते वो काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं?
जो लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं वो निषाद का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? तो ये साथियों, और ये सब होता है वोट से। बाबा साहब ने हमें वोट का ताकत दिया, अब वोट भी 2 नंबर पे हम हैं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। आपने एक मुसहर का बेटा को सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम। उन्होंने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने 25 साल लगा, रोड पहाड़ को तोड़कर रोड बना दिया साथियों, रोड बना दिया अपने लोगों के लिए। वो काम आप भी कर सकते हैं। नेतृत्व कीजिए। समाज में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आगे बढ़कर लड़ाई लड़िए। ये नहीं कीजिए कि हम चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग आपको साथ है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई अगर लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। और इस बार हमने ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने भी एक दवा बनाई है कि जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, घबराएंगे। जब डरेंगे घबराएंगे तो आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी एसडीओ दरोगा बीडीओ बनेगा, आरक्षण लागू होगा तब। तो इसलिए साथियों, वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। उस वैक्सीन से संकल्प लीजिएगा यहां पे, तब मोदी जी को पता चलेगा। आपने देखा ना आपका दुश्मन कितना मजबूत है, चालाक है। आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक मल्लाह का बेटा लड़ाई लड़कर संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, लेकिन आपका दुश्मन ने वो विधायक को खरीद लिया। मुझसे उसको तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि निषाद सभा सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। इस समाज को अगर दबाना है तो इस समाज को आवाज को दबाओ। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन गया है। कल तक 0 था, आज हीरो बन गया, बिहार में 4 को विधायक बना लिया, आज हमारी बराबरी करने लगा है। अगर इसको नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा और अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। उसको आपसे तकलीफ था, मुझसे नहीं। वो तो आज भी कहता है, सैनी जी आप हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइए। हम कहते भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना है। हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। लड़ाई लड़ने में तो 2 ही चीज होता है, हार या जीत। लेकिन घर में बैठने से सिर्फ एक ही परिणाम आता है, वो हार आता है साथियों, हार आता है। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।